क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत सिर्फ एक दिन में बदल सकती है? क्या आपको पता है कि 28 मार्च आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है? ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक अवसर भी है, एक वरदान की तरह है जिसे आपको खोना नहीं चाहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं नीम करौरी बाबा के वो अनमोल उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जो भी उनके बताए मार्ग पर चला उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई और अब आपकी बारी है। तो इसीलिए हम इस क्रमांक को 3 खंडों में विभाजित करेंगे, जिसमें हम जानेंगे महाराज जी के दिव्य उपदेश, फिर जानेंगे वो तारीख और फिर जानेंगे कि उस तारीख के अंतर्गत आपको क्या काम करना है जिससे आपका भाग्य परिवर्तित हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं पहले खंड की ओर और जानते हैं नीम करौरी बाबा के दिव्य प्रवचन। नीम करौरी बाबा, जिन्हें प्रेम और भक्ति के साक्षात स्वरूप के रूप में जाना जाता है, एक महान संत थे। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता था। जो भी उनके चरणों में गया उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। उनके चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन उनके असली उपदेश थे सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण। बाबा हमेशा कहते थे, सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दो और विश्वास रखो, तब चमत्कार अवश्य होगा। आइए अब जानते हैं खंड दूसरे में, जो कि 28 मार्च का रहस्य है। ये दिन भला इतना खास क्यों है? 28 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक नया अवसर है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है, ध्यान करता है या कोई भी शुभ कार्य करता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और अगर आप नीम करौरी बाबा की बताई राह पर चलते हैं तो आपकी जिंदगी में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले नीम करौरी बाबा के 5 अनमोल उपदेश जो कि आपकी जिंदगी को बदल देंगे। उसके बाद हम चलेंगे 28 मार्च के उस रहस्यमय तारीख और उस तारीख में आपको क्या करना है इस विषय पर। बाबा के 5 मूलभूत उपदेश हैं, जिसमें से पहला है सेवा और प्रेम। बाबा कहते थे, सबसे बड़ी पूजा है सेवा। अगर तुमने किसी भूखे को खाना खिला दिया तो समझो भगवान को भोग लगा दिया। जीवन में निस्वार्थ सेवा करने से सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर घूमने लगती है। दूसरा उपदेश है विश्वास और समर्पण। कोई भी कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। बाबा कहते थे, सब कुछ राम कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो। तीसरा उपदेश महाराज जी ने बताया है ध्यान और साधना। सिर्फ मंदिर जाना ही भक्ति नहीं, सच्ची साधना तब होती है जब मन को शांति मिले। बाबा ने ध्यान और नाम जप का महत्व बताया था। राम नाम जपते रहो और फिर देखो जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। चौथा उपदेश है वर्तमान में जीना। हम हमेशा अतीत या भविष्य की चिंता में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन बाबा कहते थे, बस आज अभी में जियो, अभी खुश रहो, बाकी सब भगवान देख लेंगे। और आज के इस युग में मनुष्य इसीलिए परेशान है कि उसके अतीत में यदि कोई कड़वे अनुभव रहे हैं तो उन कड़वे अनुभवों को सोच सोच कर मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खराब कर लेता है। और दूसरा, भविष्य की चिंताएं कि मेरा जो भविष्य है वो कैसा होगा, आने वाले समय में मुझे कितना धनवान बनना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मेरे जीवन में कहीं परेशानी तो नहीं आ जाएगी, मेरा स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो जाएगा, और ना जाने कितने सारे सवाल भविष्य को लेकर मनुष्य सोचता रहता है और अपना वर्तमान खराब करते रहता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जो कल बीत गया उसे भूल जाइए और जो भविष्य में होना है उसकी फिक्र ईश्वर करेंगे, तुम केवल वर्तमान पर ध्यान दो। तो इसीलिए महाराज जी का कहना है, जो व्यक्ति वर्तमान में अपना जीवन जीते हैं ऐसे व्यक्ति जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। और अगला उपदेश है सरलता और विनम्रता। जिसके अंदर अहंकार नहीं वही सच्चा भक्त है। बाबा खुद बहुत साधारण जीवन जीते थे और दूसरों को भी यही सिखाते थे कि छोटे बनो, सरल बनो, तभी ईश्वर तुम्हें बड़ा बनाएगा। ये थे महाराज जी के 5 वो उपदेश जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी थे। अब आइए जान लेते हैं कि 28 मार्च क्यों हमारे लिए खास तारीख बन जाता है और 28 मार्च को क्या करें जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। देखिए, इस दिन जो जो चीजें खास है
उस पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। 28 मार्च एक ऐसी तारीख जो कि अग्रिम दिवसों में हमारे जीवन में आने वाली है। 28 मार्च को एक ऐसा दिव्य योग बन रहा है। इस योग के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति कोई नई आदत शुरू करता है तो उसी दिन से यानी 28 मार्च से ही उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये दिव्यता से परिपूर्ण तिथि है। और आप सोचिए कि अगर अभी तक जीवन में आप किसी अच्छी आदत को अपनाने में सफल नहीं हो पाए तो 28 मार्च का दिन बहुत ही अद्भुत होगा। ये एक ऐसा अमृतमयी समय है कि इस दिन से आप अपने जीवन में कोई भी नियम यदि लागू कर देंगे तो वो नियम हमेशा आपके साथ रहेगा और उससे मिलने वाले फल बहुत ही अद्भुत होंगे। तो आइए जानते हैं 28 मार्च को आपको क्या करना चाहिए जिससे आप बहुत ही अद्भुत अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप काम कर सकते हैं कि प्रातः काल जल्दी उठें और स्नान करें। दूसरा कार्य है राम राम या हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर आपको उचित लगे या थोड़ा समय आपको अच्छा मिल जाए तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं। तीसरा है किसी जरूरतमंद की मदद इस दिन जरूर करें और भोग लगाएं। चौथा है मंदिर जरूर जाएं। जो भी आपके नजदीकी श्री हनुमान मंदिर हो, श्री राम मंदिर हो, आपको मंदिर जरूर जाना है इस दिन और घर पर आकर थोड़ा ध्यान जरूर करना है। इसके बाद आप सकारात्मक सोचें और पुराने दुखों को छोड़कर ईश्वर को नमन करें कि मैं आने वाले समय में इस समय की धारा के साथ बहना चाहता हूं, अपने जीवन में कामयाब होना चाहता हूं। इसके बाद रात्रि को आप बाबा का स्मरण करके सो जाएं और महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे महाराज जी, आज के दिवस के बाद मेरे जीवन में मेरा भाग्योदय हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे आप प्राप्त करें। तो अगर आप ये सब करते हैं तो इस दिन की ऊर्जा आपके जीवन में एक नया बदलाव लाने में सक्षम हो सकती है। बाबा के कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव हैं जो कि इस विषय पर आपको और ज्यादा प्रकाश डालते हैं। आइए जान लेते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त को बहुत ही आर्थिक परेशानी थी। उसने बाबा का ध्यान किया और कुछ ही दिनों में उसे एक बड़ा अवसर मिल गया। ऐसे असंख्य लोग हैं जिनका जीवन बाबा जी के आशीर्वाद से बदल गया। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो बाबा अवश्य आपकी सहायता करेंगे। ये अवसर बिल्कुल भी मत गवाइएगा। तो 28 मार्च को अपनाइए और अपनी जिंदगी में एक नई दिशा लेकर आइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि बाबा का आशीर्वाद हर किसी तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि महाराज जी से संबंधित वीडियोस हम लोग रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं और यही कामना करते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, इस सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।